हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 6 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, एसएससी, रेलवे, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ यहाँ पे जो है जितने भी जो क्वेश्चन आपके ईयरली करंट अफेयर्स को जो है पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले वहाँ पे जो है आपका जो है बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स की, वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही है, ये जो जानकारी यहाँ से आपको जो है समझ आती है। तो हाल ही में जो फेलिटी टियो, याद रखिएगा, फेलिटी जो टियो किस देश के नई जो है प्रधानमंत्री बनी है? तुवालू, न्यूजीलैंड, रोमानिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुवालू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुवालू जो देश है ये जो है प्रशांत महासागर में जो आपका स्थित है, छोटा सा आइलैंड पे बसा हुआ देश है। इसकी राजधानी फुनाफुतु, याद रखिए, इसकी जो फुटी है यहाँ की राजधानी है। ये जो है प्रशांत महासागर, छोटा सा आइलैंड जो देश है, इसको याद रखिएगा। तो तुवाला का जो है फेलिटी टियो जो है यहाँ के नई जो है प्रधानमंत्री बनी, आपका जो है महिला प्रधानमंत्री है, तो नाम को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है? 2.5%, 1.9%, 12.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5% जो है, ये जो है फरवरी माह में जो जीएसटी कलेक्शन, गुड जो है टैक्स सर्विस बोलते हैं जिसको, जीएसटी बोलते हैं, ये जो कलेक्शन ये फरवरी माह का है, जो है कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपया हो गया है। मतलब जो है 12.5% जो है इसमें जो है बढ़ोतरी की गई। यहाँ पे जीएसटी की बात कर, जीएसटी को कब लाया गया था? तो इसका जो है 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया था। भारत के जो है संविधान में जो है 100 जो है, कौन से संविधान, तो भारत के संविधान में 100, मतलब जो कहने का मतलब ये जो कौन से संविधान में, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मतलब कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पे जीएसटी को लाया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाई गई थी जीएसटी को, तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद 289 के तहत इसको जोड़ी गई थी। तो इसको जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस देश के जो वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई गई है? तो इको वन ड्रेसिंग बनाई मतलब जो है खास करके इलाज के लिए वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे घाव को जो है भरने के काम आएगा करके यहाँ पे जो है इसको इको वन ड्रेसिंग बनाई गई है। फ्रांस, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो हमारा भारत ने जो है यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने केले के छिलकों को यहाँ पे जो इको वन ड्रेसिंग यहाँ पे बनाई गई। कहने का मतलब यहाँ पे जो है इसके जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक केले के जो है या वो जो है वो जो छिलका है इसके लिए जो है खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए जो ड्रेसिंग बनाई। तो घाव के ड्रेसिंग के लिए याद रखें, केले के छिलकों को जो यहाँ पे जो है तनों को जो है पर्यावरण के जो अनुकूल जो है घाव के ड्रेसिंग में इसको जो है बदला जाएगा। तो घाव के ड्रेसिंग के लिए जो इसको केले के छिलकों को यहाँ पे इसको जो है उपयोग किया जाएगा। इस तरह के यहाँ पे जो हमारे जो भारतीय साइंटिस्टों ने यहाँ पे जो है ये कारनामा यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है साइंस के क्षेत्र में जो है बड़ी उपलब्धि है। इसका जो है ये भारत के द्वारा जो है ये जो है एक खोज की गई है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? पेटीएम पे, फ़ोनपे, गूगल पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम। सभी जानते हैं पेटीएम की जो स्थापना 2010 में स्थापना किया गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में जो पेटीएम जो पेमेंट्स कंपनी है बैंक पर जो है 5.49 करोड़, तो लगभग ये जो इतना करोड़ यहाँ पे जो है मोटा जुर्माना है, ये इस पे जो है पेटीएम के द्वारा जो है फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस है इसके द्वारा जो इस पेमेंट कंपनी पे लगाया गया। क्यों लगाया गया है? तो यहाँ बहुत सारे नियम का उल्लंघन करने के लिए जो यहाँ पर जो है
ये जांच एजेंसी के द्वारा यहाँ पे जो है इनके द्वारा निकाली गई है। और जांच के अनुसार यहाँ पे जो बहुत सारे नियम का उल्लंघन किए गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है जानकारी निकल के आई है। तो इसीलिए यहाँ जो है पेटीएम कंपनी पर जो है इतना करोड़ रुपये जो है जुर्माना यहाँ पे लगाई है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर जी, प्रहलाद जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। ये जो है अभी कोल मंत्रालय के अभी जो है मंत्री हैं। और इसके तहत ये जो है कोल लॉजिस्टिक योजना के तहत एक जो प्लान भी लाया गया है, योजना लाया है, जिसको कोयला रसद योजना के तहत इसको लाई गई है। इसके खास करके कोयला, रेलवे, बिजली विभाग, खनन सहित जो सभी जो क्षेत्र में यहाँ पे कोयला, बिजली और अन्य क्षेत्रों में उद्योग के साथ यहाँ पे जो है जल मार्ग इस कार्य को यहाँ भाग लेंगे। एक तरह के यहाँ पे जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में यहाँ पे जो है इसको जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है योजना और इस पर सरकार काम कर रही है। तो ये जो है प्रहलाद जोशी ने इसकी जो पॉलिसी लॉन्च किया गया है इनके तहत। तो एक तरह के यहाँ पे जो परिवहन व्यवस्था को यहाँ पे जो है सरल करने के लिए इस योजना को लाई गई है और हर उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत यहाँ पे। तो जो है प्रहलाद जोशी ने इस पॉलिसी को इनके द्वारा लॉन्च किया है। इस जो रसद योजना, कोयला रसद योजना के तहत इसको इस पॉलिसी को लाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या जो वर्ल्ड में जो जिसको यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कब मनाया जाता है? तो इसको जो है 3 मार्च को पूरे वर्ल्ड भर में इसको मनाया जाता है, जिसको विश्व वन्य जीव दिवस बोलते हैं। 3 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको मतलब 3 मार्च को जो कहने का मतलब हर साल यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो है विश्व के जितने भी वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जो है लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है पूरे विश्व भर में वन्य जीव दिवस मनाते हैं। और जितने भी जंगली जीव वगैरह यहाँ पे वनस्पति वगैरह इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पे जो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाते हैं। तो इसको याद रखिए, सभी जीव जंतु लुप्त प्राय हो रहे हैं। इसको बचाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है यूएन इसके लिए यहाँ पे काम कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो हमारा यहाँ पे जो है दायित्व तो बनता है कि जितने भी जीव जंतु उसको एक तरह का हम संरक्षण रखें, उसका किसी तरह से नुकसान न पहुंचाएं, इस उद्देश्य से यहाँ पे काम करना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहाँ पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कौन सी विभाग ने? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन यहाँ पे कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो है खास करके जो है बच्चों में पोषण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है इसके साथ पुस्तक बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है बच्चों के लिए जो हेल्थ जो है स्कीम लाई गई है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संतुलित पोषण को बढ़ावा देना है और इसके तहत यहाँ पोषण अभियान भी चलाई जा रही है महिला और बच्चों के लिए। तो एक तरह के यहाँ पे मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका आयोजन किया गया है। एक क्वेश्चन छूट गया था, 8वां में चला गया था। 7वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कहाँ जो है हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में हाल ही में जो है हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो फरीदाबाद, यहाँ पे जानते होंगे हरियाणा का जो शहर है फरीदाबाद में सूरजकुंड में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिए हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मैराथन का जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जो है फरीदाबाद में है। यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के जो हाफ मैराथन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक के जो निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ जो है साझेदारी की है? LT न्यूज़, नीति आयोग, शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑनलाइन की गलत सूचना आप देखे होंगे ग्रुप वगैरह में, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो नोटिफिकेशन बहुत फर्जी होती है और लोग यहाँ पे उसको जो है छानबीन नहीं करते ही मतलब
किसी भी ग्रुप वगैरह में यहाँ पूरा फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इस तरह के गलत सूचना और डीप फेक के मामले यहाँ पे जो है हाल ही में जो गूगल ने ये जो जितने भी ऑनलाइन गलत सूचना डीप फेक के मामले यहाँ पे जो है ये देखने को मिलते, इसको यहाँ पे जो गलत सूचना को यहाँ पे जो है ख़त्म करने के लिए, इसको जो प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ये शक्ति के साथ साझेदारी की है। और गूगल और शक्ति के जो है दोनों के बाद जो है साझेदारी की है इसको निपटने। तो इस तरह के गलत सूचनाओं को यहाँ पे जो है मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है कदम इनके द्वारा उठाई जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस तरह के गलत नोटिफिकेशन हमारा भी फर्ज बनते है, कोई भी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है इसको जो है बिना जांच पड़ताल के किसी को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो इस हमारा भी फर्ज बनता है। इस तरह के जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे गूगल ने ये काम कर। यहाँ पे जो है शक्ति क्या चीज़ है, तो शक्ति गूगल के बारे में सब जानते हैं। शक्ति जो है इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग जो है एक तरह के ये संस्थान है जो इस तरह के जो है जो ऑनलाइन गलत सूचना वगैरह यहाँ पे जो है इस पर निगरानी रखती है संस्था। ये जो है गूगल ने जो भारत की जो इस कंपनी जो है शक्ति, इनके साथ समझौता यहाँ पे किया है। तरह ऑनलाइन गलत सूचना वगैरह यहाँ पे जो है डीप फेक के मामले को यहाँ पे जो है ख़त्म करने के इस तरह के यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे समझौता किया। यहाँ पे चलिए यहाँ पे थोड़ा गूगल के बारे में मैं बात करूँ। गूगल की स्थापना कब किया था, तो 1998 में, याद रखिएगा 1998 में स्थापना किया गया था। लेकिन जो है कार्य में कब आया था, 2015 में जो है प्रचलन में आया था। और ये जो है इसको जो 4 सितंबर जो है 1998 स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो कैलिफोर्निया में, यूएसए के अंतर्गत कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो है इसके संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है, तो सीईओ हमारे भारतीय मूल के जो सुंदर पिचाई हैं अभी वर्तमान में सीईओ हैं। तो इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, उमर अयूब खान या इनमें से कोई नहीं। तो आप तो सभी जानते हो पाकिस्तान, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। शहबाज शरीफ यहाँ के जो है प्रधानमंत्री, इनको जो है घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्य क्षेत्र में दूतावास संवाद कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली, रोम, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली राजधानी में। हाल ही में कौन कौन से देश, भारत और इटली के बीच दूसरा जो है वाणिज्य दूतावास संवाद शुरू, कहने का मतलब ये जो है बिजनेस संबंधित जो है वार्तालाप है। बिजनेस को कैसे आगे और बढ़ाना है, कौन कौन से सेक्टर में मजबूत करना है, कैसे बढ़ावा देना है। तो इस तरह के यहाँ पे जो बिजनेस संबंधित मुद्दों पे बात करने के वाणिज्य क्षेत्र के जो है भारत और इटली के बीच जो दूसरा संवाद है ये जो है नई दिल्ली में ये आपका जो है स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ इटली की राजधानी क्या है जी, रोम इसका जो है राजधानी है। और अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो जॉर्जियो मेलोनी, याद रखिएगा जॉर्जियो जो मेलोनी यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, तो सर्जियो जो मैट्रेला है यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने संशोधित जियो पॉलिसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, अमित शाह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संशोधित जियो पॉलिसी कार्यक्रम का यह शुभारंभ इन्होंने यहाँ पे किया गया है। ये आपका जो है जियो पॉलिसी कार्यक्रम क्या है, ये जो एक तरह का जो कार्यक्रम जियो पॉलिसी जो कार्यक्रम एक तरह के यहाँ पे जो विलुप्त जो भाषा हो रही है, हमारे जो पीढ़ियों की जो भाषा कई राज्य में देखेंगे यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। इस भाषा को यहाँ पे जो है प्रचलन में लाने के उद्देश्य से इस पे काम कर रही है। इसलिए जियो पॉलिसी कार्यक्रम जो विलुप्त जो भाषा है यहाँ पे जो है हमारे दादा परदादा के ज़माने की जो लैंग्वेज भाषा है इसको जो है लाने के लिए इस पर जो है काम कर रही है। इसकी बुनियादी ढांचों को स्थापना करने के लिए फिर से इसको जो है इस कार्यक्रम का शुभारम्भ यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाणी युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, बिहार में, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जो जिला है यहाँ पे जो है नवपाषाणी युग के जो है बच्चों के जो है कब्रगाह जो है यहाँ पे पता चला। यहाँ पे जो है जो मद्रास जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो है प्राचीन इतिहास और जो पुरातत्व विभाग के छात्रों ने यहाँ पे जो प्रोफेसर ने जो चेंगलपट्टू जो जिला यहाँ के तमिलनाडु के यहाँ के बच्चे मतलब ये कौन से काल के हैं, नवपाषाणी युग के जो है बच्चों की कब्रगाह की खोज यहाँ पे की गई है। और माना जा रहा है ये जो है कितना साल पुराना है, 5000 से लेकर 1500 पुराना जो ईसा पूर्व के जो है ये जो है नवपाषाण काल के जो है ये साक्ष्य है।
ये जो नवपाषाण युग के जो इतना पुराना है। और ये जो है मद्रास जो विश्वविद्यालय के जो है ये जितने भी जो छात्रों और प्रोफेसरों के द्वारा जो खोज की मतलब खोज की गई है। और ये जो है एक तरह के जो है नवपाषाण काल के जो है बच्चों के कब्रगाह है। और यहाँ से जानकारी मिलती है कि जो बच्चे के जो कब्रगाह है ये जो है कौन से एज के बच्चे के हैं, तो ये लगभग 9 से 11 वर्ष के जो है बच्चे को उम्र के जो कब्रगाह यहाँ से जो यहाँ पे पता चलती है कि मतलब इनकी जो उम्र है बच्चे की जो मिली है 9 से 11 साल के बीच यहाँ पे हो सकती है, ऐसा करके यहाँ पे अनुमान लगाई गई। और यहाँ से जितने भी जो कंकाल जो हड्डी पाई गई है ये जो है जीवाश्म यहाँ से पता चल रही नवपाषाण काल के हैं, ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जले हुए जो लाल मृदभांड, जले हुए जो लंबे गर्दन और दांत वगैरह सभी जो है नवपाषाण काल के करके बताई जा रही है। और साथ ही साथ और यहाँ पे जो है खोजबीन वगैरह खुदाई वगैरह भी चालू है, तो इसको याद रखिए। तमिलनाडु की बात करें, यहाँ की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जिसका नाम है जेम्स फ्रैंकलिन जो आईपीएल के इंडियन प्रीमियर लीग के जो है किस टीम के कोच बने हैं, तो याद रखिए सनराइजर्स जो हैदराबाद, इस टीम के लिए जो है हाल ही में जो है जेम्स फ्रैंकलिन कहाँ के न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर हैं। आईपीएल के इस जो है जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जो है कोच के रूप में इनको जो है बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी जो देश कौन सा बना है? चिली, निकारागुआ, बोलोविया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकारागुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निकारागुआ और हमारे जो भारतीय जो फार्मा जो कंपनी को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी जो देश बन गया आपका जो है निकारागुआ बना है। कहने का मतलब है भारत और निकारागुआ के जो दोनों देश के बीच जितने भी दवाई मेडिसिन जो कंपनी है, इसको जो है जो मेडिसिन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के साथ ये समझौता किया गया है, दवाइयों से संबंधित यहाँ पे जो है व्यापार किया जाएगा और लेन देन किया जाएगा, इस तरह का बिजनेस करेगी और इस क्षेत्र में सहयोग भी किया जाएगा। और जितने भी फार्मा कंपनी से जो है एक तरह सहमति पत्र भी यहाँ पे जो हस्ताक्षर किया हुआ है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे, इस तरह का यहाँ पे समझौता किया गया है। निकारागुआ की मैं बात, तो निकारागुआ जो देश है, एक मिनट, जो निकारागुआ जो देश है ये जो है एक तरह का लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। ये जो है मध्य अमेरिका में बसा हुआ जो है सबसे बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है। और जो है यहाँ की राजधानी कैपिटल क्या है? तो माना जो गुआ यहाँ की जो है राजधानी है। और डेनियल ओर्टेगा यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।